बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 की शब भारतीय फ़ौज जंग का ऐलान किए बगैर बैनुल-अक़वामी बॉर्डर लाइन पार करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुई। भारतीय जर्नैलों का मंसूबा था कि 6 सितंबर की सुबह लाहौर की सड़कों पर भारतीय टैंक उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को सलामी देंगे और शाम को लाहौर जिमखाना में कॉकटेल पार्टी के दौरान बैरूनी दुनिया को खबर देंगे कि इस्लाम का कला समझी जाने वाली रियासत पर कुफ़ार का कब्जा हो चुका। लेकिन भारत के इरादों और मंसूबों पर उस वक्त पानी फिर गया जब उनकी अफवाज को मुख्तलिफ महाजों पर शिकस्त और पसपाई की खबरें मिलने लगी। जंग सितंबर के दौरान भारतीय फौज ने 17 दिन में 13 हमले किए। उनकी अफवाज तादाद और जंगी साजो सामान के हवाले से कई गुना ताकतवर थी, जबकि पाकिस्तानी फौज तादाद और तैयारी के हिसाब से भारत से बहुत कम थी। लेकिन पाकिस्तानी जवानों ने अपनी जानों पर खेलकर मुसलसल 17 रोज तक दुश्मन को लाहौर में दाखिल होने से रोके रखा और उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वतन के उन बहादुर सपूतों में कुछ के कारनामे तो ऐसी लाजवाल दास्तानें हैं कि जिन्हें रहती दुनिया तक जुर्रत व बहादुरी की जावेदा मिसालों के तौर पर याद रखा जाएगा। ऐसे जुर्रतमंद शहीदों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उन्हें मुल्क के सबसे अजीम फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। निशान हैदर पाने वाले कौम के अजीम बेटों की कहानी आप देखिए हमारी आज की हकीकत में। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। और तारिक, सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। पर यार, जब से रिटायर हुआ हूँ कहीं दिल ही नहीं लगता। कभी कभार अपनी यूनिट और यूनिट के दोस्तों से मिलकर खुशी महसूस करता हूँ। हाँ, मेरा भी यही हाल है। अपने मुल्क के लिए मर मिटने को तैयार हूँ। मगर मेरी एक बात याद रखना, फौजी कभी रिटायर नहीं होता। उसके सीने में वतन की मोहब्बत पैवस्त होती है। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर यार एक बात का हमेशा अफसोस रहेगा। किस बात का अफसोस? यार मैं चाहता था कि मुझे मेरे वतन के परचम में दफन किया जाए, पर शायद अल्लाह को यही मंजूर था। तारिक, तुम सही कह रहे हो। इस बात का अफसोस तो मुझे भी है, मगर मुझे इस बात पर फख्र भी है कि मैंने और तुमने मिलकर कई जंगें लड़ी हैं और अल्लाह के हुक्म से फतह याब लौटे हैं। हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है। आरफ, तुम्हें याद है जब हमने पीएम में क्लियर किया था और पहली दफा यूनियन ने रिपोर्ट की थी? अच्छी तरह मुझे याद है। हमारे सीनियर्स ने जिस तरह हमारा वेलकम किया था वो एक यादगार दिन था। और तुम्हें याद है जो हमने जूनियर्स को चूना लगाया था, उन्हें मिर्चों वाली लस्सी पिला दी थी। यार, पीएम में काकूल की अपनी बहारें हैं। वो एक अलग ही दुनिया है। बहुत कम कौमों के पास ऐसी एकेडमीज होती हैं। बस यार, मुझे लगता है कि ये और किसी मुल्क के पास नहीं। तुम्हें याद है जब हमारा ब्रिगेड थक हार जाता था तो सिर्फ एक नारा अल्लाह अकबर पर हम ताजा दम हो जाते थे, याद है ना? हाँ यार, ईमान ने हमें और हमारी फौज को बहुत ताकत बख्शी है। इसलिए तो हमारा दुश्मन डरता है हमसे। हम मुसलमान किसी से नहीं डरते। हमें डर लगता है तो सिर्फ अल्लाह से, और अताअत करते हैं अपने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ, हमारे दीन ने भी हमें वतन के लिए लड़ना सिखाया है। अच्छा यार, मैं घर जाता हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। रात को मिल रहे हैं, बल्कि शाम की चाय पे मिलते हैं। इंशाल्लाह, आई विल कम। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
बेटा क्या सोच रहे हो? दादा जान, आज यौम दिफा है ना? हाँ मेरा बेटा, आज यौम दिफा है। हम आज का दिन क्यों मनाते हैं? बेटा यौम दिफा 6 सितंबर 1965 पाक भारत जंग के शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया जाता है और भारत के उस हमले की पसपाई का तज़किरा किया जाता है जिसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यानी कि 6 सितंबर को हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। जी बेटा, उस दिन हमने दुश्मन पर फतह हासिल की थी और जो लोग शहीद हुए थे या गाजी बनकर लौटे थे, इस दिन हम उन्हें याद करते हैं। दादाजी, आप भी तो फौज में थे, मुझे और हमारा का कोई किस्सा सुनाए प्लीज। क्यों नहीं मेरा बेटा? दादाजी, हमें ये बताइए कि फौज में भी नवाज मिलते हैं? जब मैं स्कूल में फर्स्ट आई तो मुझे ट्रॉफी मिली। हाँ मेरी बेटी, और फौज में जो इनामात मिलते हैं वो आपके स्कूल से भी बहुत आला होते हैं। दादा जान, हमें ये बताएं कि पाकिस्तानी फौज अपने फौजियों को क्या इनामात देती है? ठीक है मेरा बेटा, सबसे पहले मैं आपको तमगा बिसालत के बारे में बताता हूँ। दादाजी, ये तमगा बिसालत क्या होता है? बेटा, ये तमगा बिसालत पाकिस्तान की मुसल्लह फौज का एक एहसास है। ये तमगा अपने फराइज अंजाम देते वक्त शुजाअत, हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करने पर फौजी एहलकारों को दिया जाने वाला एक गैर ऑपरेशनल अवार्ड। दादाजी, ये गैर ऑपरेशनल अवार्ड क्या होता है और तमगा बिसालत से बड़ा कौन सा अवार्ड है? बेटा, तमगा बिसालत से बड़ा एजाज तमगा इम्तियाज होता है। और बेटी, गैर ऑपरेशनल अवार्ड का मतलब वो अवार्ड जो जंग में लड़ने के अलावा दिया जाता है। ग्रेट दादाजी, यानी कि हमारी फौज अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई करती रहती है। जी बिल्कुल बेटा। दादाजी, हमें तमगा इम्तियाज के बारे में बताएं। बेटा, तमगा इम्तियाज पाकिस्तान में सिविल और अस्करी शख्सियात को दिया जाने वाला एक अहम एजाज है। दादाजान, इसका मतलब कि ये ना कि फौजियों को बल्कि एक आम शहरी को भी मिल सकता है। जी बेटा, इसका तर्जमा तमगा फजीलत भी किया जाता है। सितारा इम्तियाज की तरह तमगा इम्तियाज भी सिविल शख्सियात को उनके अदब, फनून लतीफ़ा, खेल, तिब या साइंस के मैदान में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। दादाजी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी फौज दुश्मनों को मार भगाने के साथ साथ अपने हीरोज को एजाज भी देती है। जी बेटा, हमारी फौज जैसी फौज पूरी दुनिया के पास नहीं है। दादाजी, यानी मैं भी तमगा इम्तियाज ले सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी। आप भी अपने मुल्क के लिए कोई ऐसा काम करो जिसके एवज आपको भी तमगा इम्तियाज दिया जाए। इंशाल्लाह मैं ऐसा जरूर करूँगी। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप लोग ब्रेकफास्ट कर लो, बाकी की बातें नाश्ते के बाद करें। ठीक है? ठीक है। दादाजान, तमगा इम्तियाज के बाद कौन सा अवार्ड होता है, बताए ना। अच्छा बेटा, बताता हूँ। हाँ आरिफ साहब, हमें भी कुछ बताइए। जी बेगम साहबा, आप भी समाअत फरमाइए। बच्चों, तमगा इम्तियाज के बाद सितारा इम्तियाज पाकिस्तान का एक और बड़ा एजाज है जिसका तर्जुमा सितारा फजीलत भी किया जाता है। ये एक ऐसा एजाज है जो हुकूमत पाकिस्तान अस्करी और सिविल शख्सियात दोनों को ही देती है। दादाजान, फौज में एजाज किन लोगों को मिलता है? बेटा, पाक फौज में ये आला तरीन एजाज ब्रिगेडियर या मेजर जनरल के रुतबे पर फाइज उन फौजी अफसरों को अता किया जाता है जिन्होंने नुमाया खिदमात सरअंजाम दी। इम्प्रेसिव। इसके बाद कौन सा एजाज होता है आरिफ साहब? बेगम, सितारा इम्तियाज के बाद सितारा जुरत पाकिस्तान का तीसरा आला तरीन अस्करी एजाज है। यह एजाज जंग या सर्विस में नुमाया कारकर्दगी पे दिया जाता है। ग्रेट। और पाकिस्तानी शहरियों के लिए कौन कौन से एजाज होते हैं? पाकिस्तान के शहरियों के लिए कौमी एजाजात के 5 ऑर्डर्स थे जिनके नाम आर्डर ऑफ पाकिस्तान, आर्डर ऑफ शुजात, आर्डर ऑफ इम्तियाज, आर्डर ऑफ कायदे आजम और आर्डर ऑफ खिदमत थे। अब हर ऑर्डर तमगों के 4-4 सिलसिलों पर मुश्तमिल है जो निशान, हिलाल, सितारा और तमगा कहलाते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें उनकी फौज किसी एजाज से नवाजती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। दादाजी, सितारा इम्तियाज के बाद कौन सा बड़ा अवार्ड होता है? बेटा,
हलाले जुरत निशाने हैदर के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा फौजी एजाज है। यह एजाज जंग में बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करने पर पाकिस्तान की फिजाई, बरी और बहरी फौज के बहादुर सपूतों को दिया जाता है। दादाजी, ये तो बहुत बहादुर लोगों को मिलता होगा। हाँ जी दादाजी, यानी उससे बड़ा अवार्ड सिर्फ निशान हैदर है? जी बिल्कुल बेटा, इससे बड़ा एजाज निशान हैदर है। जी मेरे बच्चों, निशान हैदर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जी दादी जान। निशान हैदर हजरत अली अलैहिस्सलाम, जो कि शेर खुदा, जिनका लक़ब हैदर करार, उनके नाम से मंसूब है। दादी जान, निशान हैदर किन लोगों को मिलता है? बेटा, ये उन फौजियों को मिलता है जो अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ लड़ें और लड़ाई की मिसाल कायम कर दें और लड़ते लड़ते राह हक में शहीद हो जाए। फिर तो मैं भी ये एजाज हासिल करने की ख्वाहिश करूंगा। आमीन आमीन आमीन। दादी जान, ये किन शहीदों को आज तक दिया जा चुका है? बेटा, ये 10 शोहदाए कराम को दिया जा चुका है और इसकी तफसील हम आपके अब्बा से सुनेंगे। अभी वो कुछ देर में आते ही होंगे। जी दादी जान। हसन बेटा, अमारा और जैन आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी बेटा, पूछिए। पापा, हमें निशान हैदर हासिल करने वाले शोहदाए किराम के बारे में बताइए। जी बेटा, निशान हैदर आज तक 10 शोहदा कराम को मिला। इसके अलावा 26 अप्रैल 1948 को कश्मीर जंग में शहीद होने वाले एक बहादुर नाइक सैफ अली जंजुआ को हलाले कश्मीर से नवाजा गया और ये एजाज निशान हैदर के बराबर है। हलाले कश्मीर क्या है बाबा जान? बेटा, हलाले कश्मीर आज़ाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा फौजी एजाज है और ये एजाज सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन 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 आमीन। और बेटा, पाकिस्तान के 10 बहादुर जवानों को यह निशान हैदर मिला है, जिसमें सबसे पहले कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर है। बाबा, हमें उनके बारे में बताइए ना। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर पाक फौज में कप्तान थे और आप तहसील गोजर खान, जिला रावलपिंडी के एक गांव संघोड़ी में 10 नवंबर 1910 को एक राजपूत घराने में पैदा हुए। बाबा जान, उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की? मैं बताती हूँ। राजा मोहम्मद सरवर के वालिद का नाम राजा मोहम्मद हजात खान था। पहला निशान हैदर पाने वाले राजा मोहम्मद सरवर ने अपनी इब्तदाई तालीम फैसलाबाद के मुस्लिम हाई स्कूल तारकबा से हासिल की। 1929 में उन्होंने फौज में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की। मम्मा, पाक फौज में भर्ती होने के बाद उन्होंने क्या क्या किया? फिर 1944 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया, जिसके बाद उन्होंने बरतानिया की जानिब से दूसरी आलमी जंग में हिस्सा लिया। शानदार फौजी खिदमात के पेश नज़र 1946 में इन्हें मुस्तकिल तौर पर कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। हाँ बेटा, क्या मैं पाकिस्तान के बाद सरवर शहीद ने पाक फौज में शमूलियत अख्तियार कर ली। 1948 में जब वो पंजाब रेजिमेंट की 2nd बटालियन में कंपनी कमांडर के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे तो उन्हें कश्मीर में ऑपरेशन पर मामूर किया गया। यानी कि जब पाकिस्तान बना तो कैप्टन मोहम्मद सरवर पाकिस्तानी फौज में आ गए? जी मेरा बेटा। उसके बाद 27 जुलाई 1948 को उन्होंने कश्मीर के ओड़ी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशनों पर हमला किया। इस हमले में आपके साथियों की एक बड़ी तादाद शहीद और जख्मी हुई, लेकिन कैप्टन सरवर ने पेशकदमी जारी रखी। ओह, फिर क्या होता था जी? बेटा, फिर दुश्मनों के मोर्चे के करीब पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि दुश्मनों ने अपने मोर्चे को खारदार तारों से महफूज कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद कैप्टन सरवर मुसलसल फायरिंग करते रहे। ओह वाह, आप तो बहुत बहादुर थे। फिर क्या हुआ दादा जान? इसके बाद बेटा, कार्रवाई के दौरान दुश्मन की तरफ से आने वाली कई गोलियां उन्होंने अपने सीने पे बर्दाश्त की और जवान मर्दी का मुजाहरा करते हुए एक ऐसी गन का चार संभाला जिसका जवान शहीद हो चुका है। अल्लाह। फिर क्या हुआ दादा जान? फिर क्या हुआ मैं बताती हूँ। वो जख्मी भी हुए, मगर उन्होंने अपने जख्मों की परवाह किए बगैर
अपने 6 साथियों के हमरा खारदार तारों को अबूर करके दुश्मन की चौकी पर आखिरी हमला किया। दुश्मन ने अचानक हमले के बाद अपनी तोपों का रुख कैप्टन सरवर की जानिब कर दिया। यूं एक गोली कैप्टन सरवर के सीने में लगी और उन्होंने वहीं शहादत पाई। मगर उनके साथियों ने जब उन्हें शहीद होते देखा तो उन्होंने दुश्मन पर भरपूर हमला किया। वो अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए। वाह, क्या बात है राजा मोहम्मद सरवर की। बेटा, जख्मी होने के बावजूद दुश्मन का मुकाबला करते रहना और दुश्मन को नुकसान पहुंचाते रहना बहुत बहादुरी का काम होता है। उसी बहादुरी के एतराफ़ में जहां उन्हें मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया, वहीं 27 अक्टूबर 1959 को उन्हें निशाने हैदर के आला तरीन एजाज़ से नवाजा गया। मगर दादी जान, कैप्टन मोहम्मद सरवर तो शहीद हो गए थे, उनका एजाज़ किसने वसूल किया? बेटी, उनका एजाज़ उनकी बेवा मोहतरमा करमजान ने 3 जनवरी 1961 को सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान के हाथों वसूल किया था। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर के बाद निशाने हैदर किसको मिला? बेटा, उनके बाद मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद। आप सुबह पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुए। आपका ताल्लुक अराई बरादरी से। दादा जान, उन्होंने फौज में कब शमूलियत अख्तियार की? बेटा, मेजर तुफैल मोहम्मद ने 1943 में 16 पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जी दादाजी, इसके बाद? बेटा, उसके बाद अगस्त 1958 की इब्तिदा में उन्हें चंद भारतीय दस्तों के सफाया का मिशन सौंपा गया, जो लक्ष्मीपुर में मोर्चा बंद थे। उन्होंने रात के वक्त में एक बेखता मार्च मुकम्मल किया। ओह वाह, उसके बाद क्या हुआ दादाजी? उसके बाद बेटा 7 अगस्त को भारतीय चौकी को घेरे में ले लिया। अपने साथियों की क़यादत करते हुए दुश्मन से 15 गज के फासले पर पहुंचकर उन्होंने अकब से हमलावर पार्टी की क़यादत की। अमारा और जैन, अब आगे की कहानी आप दोनों को हम बाद में सुनाएंगे, क्योंकि मुझे आपके दादा जान के साथ वही काम जाना है। जी ठीक है दादाजी, हम बाकी की कहानी मामा और दादी जान से सुन लेंगे। बिल्कुल ठीक है मेरा बेटा। हसन, आओ हम जरा बाहर से होके आते हैं। जी बाबू। हाँ तो बच्चों, अब आपने क्या पूछना है? दादी जान, मेजर तुफैल मोहम्मद ने जब दुश्मनों की चौकियों पर हमला किया तो इसके बाद क्या हुआ? फिर बेटी, भारतीयों की तरफ से जब फायरिंग शुरू हुई तो मेजर तुफैल मोहम्मद उनका निशाना बनने वाले पहले फौजी थे। ओह, फिर दादी जान? बेतहाशा खून बहने की हालत में मेजर तुफैल मोहम्मद ने एक ग्रेनेड फेंककर दुश्मनों की मशीन गनों को खामोश कर दिया और उनकी जिंदगी का चिराग रफ्ता रफ्ता धीमा पड़ रहा था। मगर उन्होंने ऑपरेशन की हिदायत देना जारी रखा। यानी कि शदीद जख्मी होने के बाद भी उन्होंने बहादुरी से लड़ाई जारी रखी? जी मेरा बेटा। और फिर जब दुश्मन की दूसरी मशीन गन ने फायरिंग शुरू की तो मेजर तुफैल मोहम्मद के सेकंड इन कमांड उनका निशाना बन गए। मेजर तुफैल मोहम्मद ने नहायती पुख्ता निशाने के हामिल ग्रेनेड के ज़रिए उस गन को भी तबाह कर दिया। फिर क्या हुआ दादी जान? फिर बेटी, उसके बाद गन के बाद बात हाथापाई पर उतर आई और दो बदो हाथापाई के दौरान मेजर तुफैल ने देखा कि भारतीय चौकी का कमांडर खामोशी से उनके एक जवान पर हमलावर होने वाला था। बावजूद शदीद जख्मी होने के मेजर तुफैल रेंगते हुए दुश्मन कमांडर के पास पहुंच गए। ओह, तो फिर क्या हुआ दादी जान? फिर क्या हुआ मैं बताती हूँ। हाँ बहू, आप बताएं। फिर मेजर तुफैल ने अपनी टांग फैला दी। जैसे ही दुश्मन ठोकर खाकर गिरा, उन्होंने अपने स्टील के हेलमेट से उसके चेहरे पर ज़रबे लगाई और अपने जवान को बचा लिया। वाह मम्मा, क्या बहादुरी दिखाई उन्होंने ना। उसके बाद क्या हुआ? फिर मेजर तुफैल ने अपने दस्ते की क़यादत जारी रखी। हिंदुस्तानी अपनी 4 लाशें और 3 कैदी छोड़कर फरार हो गए। वाह। फिर उसके बाद अर्दली और हवालदार ने उन्हें स्ट्रेचर पर लटाया और खैमे में ले गए। ऑपरेशन के दौरान उन्होंने जामे शहादत नोश की। ओह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन।
फिर उसके बाद बेटा उनकी बहादुरी और शुजाअत के बदले उन्हें पाकिस्तान का आला तरीन एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। क्या बात है पाक फौज की, पाक फौज को सलाम। इसके बाद क्या हुआ और कौन से जवान को निशान हैदर मिला? बेटा इसके बाद 8 शुहदा को निशान हैदर दिया गया। ये बातें हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आपके दादा का मेहमान आ रहे हैं, आप तैयार हो जाएं। जी ठीक है। ब्रिगेडियर साहब कमाल करते हैं आप। आओ आओ मेरे बच्चों आओ, ये तारिक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मेरे बेटे, ठीक है आप? अंकल जी हम ठीक है, आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। तारिक साहब और मैंने इकट्ठे फौज में काम किया, और तारिक, इन दोनों ने तो आज सुबह से उन शोहदा के बारे में जिन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया, उनकी दास्तान सुन रहे हैं। वाह भाई, फिर तो हम भी आपको शोहदा की दास्तान सुनाकर इस कार्य खैर में हिस्सा डालेंगे। जी अंकल जी। अच्छा तो बच्चों ये बताओ कि कहाँ से कहानी शुरू करें? अंकल जी, हमें मेजर मोहम्मद तोफैल के बाद निशान हैदर पाने वाले शोहदा के बारे में बताएं। हाँ बेटा क्यों नहीं। मेजर अजीज भट्टी शहीद 16 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार की और 1950 में पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ अंकल जी? 1950 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले रेगुलर कोर्स की पासिंग आउट परेड में इन्हें शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान ने बेहतरीन कैडेट के अलावा शमशीर आज़ादी और नॉर्मल गोल्ड मेडल के एजाज से नवाजा। फिर अंकल जी उसके बाद क्या हुआ? फिर उन्होंने पंजाब रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की और 1956 में तरक्की करते करते मेजर बने। वाह। फिर अंकल जी? फिर सन 1965 में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, उस वक्त मेजर अजीज भट्टी शहीद लाहौर सेक्टर बरकी में एक कंपनी की कमान कर रहे थे। यानी कि दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था? हाँ बेटा, उस कंपनी के 2 प्लाटून बीआरबी नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थे। फिर उसके बाद दादाजी क्या हुआ? फिर बेटी, मेजर अजीज भट्टी शहीद ने नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उन हालात में जबकि दुश्मन ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और उसे तोपखाने और टैंकों की पूरी इमदाद हासिल थी। यानी दुश्मन ज्यादा ताकतवर था? हाँ बेटा, मगर हमारे हौसले ज्यादा बुलंद थे, इसलिए तो अल्लाह ने हमें फतह से नवाजा। बेशक। फिर दादाजी? बेटा फिर मेजर अजीज भट्टी और उनके जवानों ने आहिनी अज़्म के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी पोजीशंस पे डटे रहे, हिम्मत और बहादुरी के साथ। दादाजी, हिम्मत और बहादुरी से लड़ना ही असल जीत है। हाँ बेटा, इसी तरह बहादुरी से लड़ते रहे। दुश्मन अपने छोटे हथियारों, टैंकों और तोपों से बेपनाह आग बरसता रहा, मगर राजा अजीज भट्टी न सिर्फ उनके शदीद दबाव का सामना करते रहे, बल्कि उनके हमलों का ताबड़तोड़ जवाब भी देते रहे। फिर दादाजी? बस बेटा, फिर जब मेजर अजीज भट्टी ने दुश्मनों को चारों खाने चित कर दिया और लड़ते लड़ते आप एक मोर्चे पर दुश्मन की हरकत का मुआयना कर रहे थे। मुआयना करते हुए क्या हुआ दादाजी? बेटा एक गोला मेजर अजीज भट्टी शहीद के सीने पे आकर लगा और आपने जामे शहादत नोश फरमाया। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन आमीन। उस दिन 12 सितंबर 1965 की तारीख थी और 26 सितंबर 1965 को सदर मुमलकत फील्ड मार्शल अयूब खान ने पाक फौज के 94 अफसरों और फौजियों को जंगे सितंबर में बहादुरी की नुमाया कारनामे अंजाम देने पर मुख्तलिफ तमगों और एजाजात से नवाजा। दादाजी इसमें उनको निशानी हैदर दिया गया? हाँ बेटी, उस तकरीब में निशाने हैदर मेजर अजीज भट्टी शहीद को दिया गया। आप निशाने हैदर हासिल करने वाले पाकिस्तान के तीसरे जवान थे। ग्रेट। लो बच्चों, अब जाके आप लोग खेलो कूदो,
मुझे अपने दोस्त से कुछ बातें करनी है। ठीक है, शाबाश। क्या बात है बेटा, अब अपनी बहन के साथ खेल नहीं रहे? नहीं पापा जान, मुझे नहीं खेलना है। मुझे मेजर अजीज भट्टी के बाद निशाने हैदर पाने वाले शोधा के बारे में जानना है। ओहो, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं बता देता हूँ आपको। जी बाबा। बेटा, शहीद मेजर मोहम्मद अकरम 4 अप्रैल 1938 को डींगा ज़िला गुजरात में पैदा हुए और आप इब्तदा में नॉन कमीशन ओहदे के लिए मुंतखब हुए और फिर एक खसूसी इम्तहानात पास करने और मिलिट्री एकेडमी काकोल से तरबियत हासिल करने के बाद 1963 में बहिसत सेकंड लेफ्टिनेंट पाकिस्तान आर्मी से फ्रंटियल फोर्स से वाबस्ता हुए। और फिर बाबा? और बेटा, 1965 में उन्हें कैप्टन के ओहदे पर तरक्की मिली। उन्होंने 1965 में पाक भारत जंग में जफ़रवाल सेक्टर में खिदमात सरअंजाम दी। और बेटा, मेजर मोहम्मद अकरम ने दुश्मनों के खिलाफ इंतहाई बहादुरी से मुकाबला करते हुए 5 दिसंबर 1971 को जामे शहादत नोश की। और फिर बाबा जान? और फिर बेटा, शहीद को आला तरीन फौजी एजाज़ निशाने हैदर के साथ नवाजा गया। पापा अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और बेटा, 31 साल 8 माह की उम्र में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद अकरम को मशरकी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में सपुर्द खाक किया। अलबत्ता बाद में इनके आबाई इलाके जेला में उनकी यादगार तामीर की गई। यानी कि बाबा, मेजर मोहम्मद अकरम को बांग्लादेश में दफन किया गया है? जी बिल्कुल। बेटा, राशिद मिनाज निशाने हैदर हासिल करने वाले पहले पायलट ऑफिसर कराची में पैदा हुए। उनके ख़ानदान के मुतादिद अफराद पाकिस्तान की बड़ी बहरी फ़िज़ाई अफवाज में आला ओहदों पर फाइज थे। फिर दादी अम्मा? बेटी, फिर राशिद मिनाज तरबियत के लिए पहले क्वाड और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर में भेजे गए और अगस्त 1971 में पायलट ऑफिसर बने। जब राशिद मिनाज पायलट ऑफिसर बन गए तो फिर क्या हुआ दादी जान? बेटा, 20 अगस्त 1971 को राशिद की तीसरी तनहा परवाज थी। वो ट्रेनर जेट तैयारे में सवार हुए थे कि उनका इंस्ट्रक्टर सेफ्टी फ्लाइट ऑफिसर मुतय्यर रहमान खतरे का सिग्नल देकर कॉकपिट में दाखिल हो गया और तैयारे का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। यानी कि एक गद्दार हमारे जहाज को दुश्मन में लेकर जाना चाहता था। हाँ बेटी, मगर वो भूल गया था कि इस धरती ने कभी बुज़दिल नहीं जन्मे। फिर दादी जान? राशिद मिनाज शहीद ने माड़ीपुर कंट्रोल टावर से राब्ता कायम किया तो उन्होंने हिदायत की कि तैयारे को हर कीमत पर अगवा होने से बचाया जाए। फिर बेटी, अगले 5 मिनट राशिद और उस गद्दार के दरमियान तैयारे के कंट्रोल के हसूल की कशमकश में गुजरे। मुतय्यर रहमान ने राशिद मिनाज से तैयारे का कंट्रोल हासिल करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन राशिद मिनाज शहीद ने उसको नाकाम बना दिया। फिर उस गद्दार को मार दिया क्या? जब राशिद मिनाज ने महसूस किया कि तैयारे को किसी महफूज जगह पर लैंड करवाना नामुमकिन है तो उन्होंने आखिरी हरबे के तौर पर जहाज का रुख ज़मीन की तरफ मोड़ दिया और तैयारा ज़मीन से टकराकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में राशिद मिनाज शहीद हो गए और पाक फ़िज़ाइया के पहले निशाने हैदर पाने वाले पायलट बन गए। वो गद्दार मारा क्यों था? हाँ बेटा, वो भी मारा गया। तुम्हें याद है मेजर शबीर शरीफ शहीद ने किस बहादुरी और जुर्रत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया था? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है उनका दास्तान शुजात।
मेजर शबीर शरीफ शहीद 28 अप्रैल 1943 को ज़िला गुजरात के कस्बा कुंजा में पैदा हुए। उन्होंने लाहौर के सेंट एंथोनी स्कूल से ओ लेवल का इम्तिहान पास किया। उसके बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे थे जब उन्हें पाकिस्तान फौजी दरसगाह काकूल से आर्मी में शमूलियत का इजाज़तनामा मिला। हाँ, और उनके छोटे भाई जनरल रईस शरीफ सरबराह पाक फौज के ओहदे पर फाइज रहे हैं। इसके अलावा मेजर अजीज भट्टी शहीद के वो भांजे भी हैं। और मेजर शबीर शरीफ पाक भारत 1965 की जंग में बहैसियत सेकंड लेफ्टिनेंट शरीक हुए और जंग में बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करने पर उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। यार क्या कमाल की किस्मत है इस ख़ानदान की। लाजवाल कुर्बानियाँ अल्लाह ने इस ख़ानदान से ली, लेकिन बड़ी कामयाबी भी इनके हिस्से में आई। एक ही ख़ानदान में 2 निशाने हैदर। क्या कमाल की माएँ होंगी इस ख़ानदान की। बिल्कुल ऐसा ही है तारिक। 3 दिसंबर 1971 की शाम तक दुश्मन को उसकी कलाबंदियों से बाहर निकाल दिया। 6 दिसंबर की दोपहर को दुश्मन के एक और हमले का बहादुरी से दफा करते हुए मेजर शबीर शरीफ अपने तोपची की एंटी क्राफ्ट गन से दुश्मन के टैंकों पर गोलाबारी कर रहे थे। इस जंग में वो हैड सुलेमानिकी के महाज पर तैनात रहे। इस दौरान उन्होंने दुश्मन के फौजियों और टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया और 6 दिसंबर 1971 को मुल्क और कौम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और निशाने हैदर के हकदार करार पाए। और सवार मोहम्मद हुसैन जंजुआ शहीद ने 3 सितंबर 1966 को महज 17 साल की कम उम्री में पाक फौज में बतौर ड्राइवर शमूलियत इख्तियार की और ड्राइवर होने के बावजूद अमली जंग में भरपूर हिस्सा लिया। बिल्कुल, और तुम्हें याद है ना, उन्होंने पाक भारत जंग में हिस्सा लिया और 10 दिसंबर 1971 को शाम 4 बजे भारतीय फौज की मशीन गन से निकली गोलियां उनके सीने पर लगीं और वो शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए। इनकी इस बहादुरी के इतराफ में पाक फौज ने इन्हें आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा। ऐसा ही है, काश अल्लाह हमें भी किसी ऐसे रुतबे से नवाज देता। आमीन। हाँ यार, कभी कभी ये सोचकर बड़ी खुशी महसूस होती है कि हम भी उस फौज का हिस्सा रहे हैं जिसने उम्मत मुसलमान को यकजा कर दिया। और बेटा, लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज 25 अक्टूबर 1944 को रावलपिंडी में पैदा हुए और आपने 25 अक्टूबर 1962 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की और 1971 में वाघा अटारी सेक्टर में तैनात थे। और फिर क्या हुआ बाबा जान? और फिर बेटा, 16 दिसंबर 1971 में जब जंग बंदी का ऐलान हुआ तो पाक आर्मी ने अपनी सारी कार्रवाइयाँ रोक दी और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए दुश्मन ने पुल कंजरी का इलाका जो पाक फौज ने अपने कब्ज़े में ले लिया था उसको छुड़वाने के लिए 17 और 18 दिसंबर के शब एक ऐसा ज़बरदस्त हमला किया। फिर इस हमले में क्या हुआ बाबा जान? और बेटा, फिर उन्होंने इंतहाई बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए दुश्मन की गोलाबारी से शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद गैर मुसल्लह हालत में दुश्मन के बंकर में घुसकर हिंदुस्तानी फौजी को दबोच लिया और 17 दिसंबर को जाम शहादत नोश किया। और इन्हें निशाने हैदर कब मिला बाबा जान? और बेटा, 23 मार्च 1972 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें निशाने हैदर से नवाजा जो उनके वालिद ने वसूल किया। माशाअल्लाह। कैप्टन शेर खान 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। 1978 में उनकी वालदा का इंतकाल हुआ और जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ उनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। उनकी परवरिश उनकी फुफियों और चचियों ने की। वो एक मुकम्मल मजहबी घराना था। गवर्नमेंट कॉलेज स्वाबी से इंटरमीडिएट मुकम्मल करने के बाद उन्होंने एयरमैन के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की और अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की और रसालपुर के बुनियादी फ्लाइंग विंग में
इलेक्ट्रिकल फिटर के तौर पर तैनात हुए। 1992 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में शमूलियत इख्तियार की और 1994 में 90 लॉन्ग कोर्स से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उनकी पहली तैनाती 27वीं सिंध रेजिमेंट के साथ उकाड़ा में हुई। उनके चेहरे पर हमेशा एक फौजी मुस्कुराहट रहती थी, इसीलिए वो शेरा के लक़ब से मशहूर थे। कैप्टन शेर खां अपने ऑफिसर्स और अपने साथियों में बेहद मकबूल थे। जनवरी 1998 में उन्होंने खुद को लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनाती के लिए पेश किया, जहां वो 27वें सिंध रेजिमेंट की तरफ से नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री में तैनात हुए। 1999 में कारगिल में बहादुरी से जान फ्री के सुपुर्द करने वाले कौम के सपूतों शहीद कैप्टन शेर खां और हवलदार लालक जान को निशाने हैदर से नवाजा गया। तारिक, तुम्हें पता है उनका असल ओहदा कैप्टन का था, जबकि सब लोग उसे कर्नल शेर खान कहते थे, क्योंकि उनके वालिद साहब ने उनका नाम कर्नल शेर खान रखा हुआ था। बाबा जान, यानी कि हवलदार लालक जान पाकिस्तान के सूबे गिलगित-बल्तिस्तान में पैदा हुए थे? हाँ बेटा, 15 सितंबर 1999 में भारत के खिलाफ कारगिल के मैदान में जामे शहादत नोश किया और पाक फौज का आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर हासिल किया। आपकी मादरी ज़बान ख़वार थी, जबकि आपको बरोश्त की और शीना पर भी अबूर हासिल था। निशाने हैदर पाने वाले आप पाकिस्तान के आखिरी फौजी हैं। हमारा और जैन, अब आप दोनों को निशाने हैदर पाने वाले शोहदा का पता चल चुका है। जी बाबा जान, मैं भी बड़े होकर पाक आर्मी ज्वाइन करूंगा। मुझे भी पाक फौज जाने लगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान पर 1965 में हिंदुस्तान की तरफ से जंग का थोपा जाना पाकिस्तानी कौम के रियासती नस्बुलैन, दो कौमी नज़रिया, कौमी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी को बहुत बड़ा चैलेंज था, जिससे जुरी कौम ने कमालो वक़ार और बेमिसाल जज्बा हुर्रियत से कबूल किया और लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल पेश करके जिंदा कौम होने का सबूत दिया। दौरान जंग हर पाकिस्तानी को एक ही फिक्र थी कि उसे दुश्मन का सामना करना और कामयाबी पाना ज़रूरी है। जंग के दौरान ना तो जवानों की नज़रें दुश्मन की नफरी और अस्करी ताकत पर थी और ना पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन को शिकस्त देने के सिवा कोई और मकसद था। तमाम पाकिस्तानी मैदान जंग में कूद पड़े थे। असातिज़ा, तलबा, शायर, अदीब, फनकार, गुलकार, डॉक्टर, सिविल डिफेंस के रजाकार, मजदूर, किसान और ज़राए इब्लाग सबकी एक ही धुन और एक ही आवाज़ थी कि ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। 6 सितंबर की सुबह जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो आनन फानन सारी कौम, फौजी जवान और ऑफिसर, सारे सरकारी मुलाजमीन जाग कर अपने अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हो गए। सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के खिताब की वजह से मुल्क अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। फील्ड मार्शल अयूब खान के इस जुमले पाकिस्तानियों उठो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम को ललकारा। उनके इस खिताब ने कौम के अंदर गोया बिजलियां भर दी थी। पाकिस्तान आर्मी ने हर महाज पर दुश्मन की जारहियत और पेश कदमी को हुब्बुल वतनी के जज्बे और पेशा वराना महारतों से रोका ही नहीं, बल्कि उन्हें पसपा होने पर भी मजबूर कर दिया था। हिंदुस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ ने अपने साथियों से कहा था कि वो लाहौर के जिमखाना में शाम को शराब की महफिलें सजाएंगे। हमारी मुसल्लह फौज ने जवाब में कमांडर इन चीफ के मुंह पर वो तमाचे जड़े कि वो मरते दम तक मुंह छुपाता फिरेगा। किसी भी कौम के अंदर मुल्क से मोहब्बत का जज्बा देखना हो तो उस वक्त देखें जब दुश्मन उसे ललकारे। हमारी कौम एक जिंदा दिल कौम है। हम हमेशा ऐसे ही अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।